हेलो डियर बच्चों। तो निशान डिजिटल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी के बिहाफ पर। और ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को। ठीक है, तो जहां पर हम क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, हाइब्रिडेशन आपको पूछा गया है। ठीक है, और हाइब्रिडेशन आपको पूछा गया है तो आपको हाइब्रिडेशन के लिए जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिकली आने चाहिए। ठीक है, तो उन बेसिक्स में आपको सिंपली क्या पूछा गया है, यहाँ पर आयरन का हाइब्रिडेशन पूछा गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करते हैं ये 26 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है आपका आर्गन, देन 3d एंड 4s। तो इसका 26 के हिसाब से अगर फिल करते हैं तो 18 + 2 20 एंड 6। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आयरन पर जो ऑक्सीजन स्टेट है वो आ रही है टोटल +3। उस बिहाफ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके s से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 3d 5 एंड 4s पर आ जाएगा आपका 0। ठीक है बच्चों, चलिए तो इस कंडीशन पर थोड़ा इसको मैं और अच्छे से रिराइट कर देता हूं तो आपको कोई तकलीफ ना हो। 3d 4s 0 एंड 3d 5। तो यहां पर आप देखेंगे तो d में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है और s में फिलहाल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये आपका हो गया 3d, ये होगा आपका 4s, देन उसके बाद आएगा आपका 4p और यहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि जो Cn है वो क्या होता है बेटा, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड जो है वो क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, डी मेटल डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को। तो पुश करने के बाद क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर बना लेंगे। और पेयर बनने के बाद जो कंडीशन क्रिएट होगी वो कुछ इस तरह की होगी, जहां पर क्योंकि अब लिगेंड जो है यहां पर आप देखेंगे तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है बेटा, 6 है। कितना है, 6 है। तो उस बिहाफ पर 6 लोन पेयर जो है वो यहां पर आएंगे, 1 लोन पेयर यहां पर आएगा। ठीक है, 1 लोन पेयर, 2nd लोन पेयर, 3rd लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर एंड 6 लोन पेयर। तो हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने वो बने, ये हमारे पास 3d था, ये हमारे पास 4s था और ये 4p था। तो d के देखा जाए तो 2 ऑर्बिटल्स, s का देखा जाए तो 1 ऑर्बिटल और p का देखा जाए तो यहां पर 3 ऑर्बिटल। तो दैट्स व्हाई द हाइब्रिडेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज b, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो हियर वन इज b। ओके, कैसे आया मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, थोड़ा आप इस पे काम करिए। ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये निकाला है हमने किससे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना होता है सेंट्रल मेटल एटम का बच्चों। उसके बाद उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके दोबारा कॉन्फिगरेशन लिखना होता है। फिर ऑर्बिटल्स जो है वो बनाए जाते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिलिप करते हैं बाय द हुंस रूल। और इस तरह से जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, इसको पुश करते हैं। क्यों करते हैं हम पुश, एक्चुअली में हम पुश नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली में जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो इसको क्या कर रहा है, पेयर अप करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये रीजन जो है पेयर अप क्यों करता है सर, तो पेयर अप करने का रीजन जो है वो वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसी वजह से हमने यहां पर वीबीटी की कुछ कमियां बाहर निकाली जो हमने सीएफटी में कंप्लीट की थी। तो आगे वो टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, जब हम थ्योरी बेस्ड बात करेंगे तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव ऑन करते हैं। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, दिमाग लगाना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमाइन से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट में कौन है हमारे पास, अमाइन है और ये हो गया आपका अमाइन। अमाइन कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है तो लग जाएगा आपके पास डायअमाइन। Cl जो है इसको पढ़ते हो आप क्लोराइड हो क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है बेटा। और कितनी बार है, ये भी आपके पास 2 बार है तो क्या आ जाएगा बच्चों, डाइक्लोराइड हो जाएगा। देन उसके बाद मेटल का नाम आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो न्यूट्रल दिखाई दे रहा है इसलिए मेटल का नाम क्या आएगा, एज इट इज, दैट इज कॉल्ड प्लेटिनम। अब
हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, रोमन फॉर्म में लिखेंगे। पीटी का हमें निकालना है, ठीक है, पीटी का हमें निकालना है, तो पीटी और साथ में हमारे पास है 2 अमाइन, साथ में हमारे पास है 2 Cl, ओवरऑल चार्ज 0 है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अमाइन एक न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0 आ जाएगा, क्योंकि Cl एक नेगेटिव लाइगेंड है, तो 2 इंटू अगर हम -1 करेंगे तो इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो प्लेटिनम पर ऑक्सीजन स्टेट आएगा वो आएगा प्लस का 2, दैट्स वाई यहाँ पर आएगा 2। हम मैच कर लेते हैं, डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकंड, यहाँ पर डाइट हम देख सकते हैं एक में सेकंड है, दैट्स वाई ए इज द करेक्ट आंसर, हियर इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, among the following coordination number coordination compounds the one giving a vial PPT with vial नहीं है बेटा, ये white आएगा ना, सॉरी white PPT with BaCl2 solution। अच्छा, तो देखिए आप, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो व्हाइट पीपीटी देगा, तो देखो बेरियम का जो भी हमारे पास कंपाउंड होगा जो व्हाइट पीपीटी देगा दैट इज कॉल्ड बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट आपको चूज करना है कि कौन बेरियम सल्फेट यहाँ पर प्रोवाइड करा सकता है। तो जो हमने इसमें डाला बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ पर जो आयन है हमारे पास वो कौन है, सल्फेट है, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ पर कोई आयन बाहर नहीं है, इसमें कोई पीपीटी नहीं बनेगी। यहाँ पर बेरियम का ब्रोमाइड बनेगा जो कि पीपीटी नहीं बनाता है। यहाँ पर बेरियम का क्लोराइड बनाता है जो कि पीपीटी नहीं है, दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बेरियम सल्फेट की बनती है व्हाइट पीपीटी या फिर सिल्वर क्लोराइड की बनती है व्हाइट पीपीटी? बोलिए, बात समझ में आई क्या? चलिए चलिए, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप लोग, आगे भी इस तरह से क्वेश्चन देखते रहिए, ठीक है। और जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, एनसीईआरटी बेस हो जाए या एग्जाम्पलर बेस हो जाए या फिर कोई भी आप बुक, रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। निशान में भी काफी सारी क्वेश्चन बैंक्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और ऑफलाइन में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन में भी हम जो हमारी निशान डिजिटल ऐप है हम उसमें इसको डालते रहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है आपसे क्वेश्चन में बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लाइगेंड। देखो, लाइगेंड की कहानी इतनी सी है कि जब भी आपके पास लाइगेंड होगा तो एक कंडीशन है बेटा। क्या कंडीशन? ये है कि जो भी एटलीस्ट, कम से कम कितना बेटा, एक लोन पेयर तो देगी सही, तो एटलीस्ट 1 लोन पेयर जो है वो डोनेट करने की, शेयरिंग करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो वही हमारे पास क्या होगा, लाइगेंड होगा। हम जानते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसके पास एक लोन पेयर है, यहां पर आप देखेंगे तो 2 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है, मतलब ये भी लाइगेंड है, ये भी लाइगेंड है। सीओ के पास देखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या है, 1 लोन पेयर है, तो ये भी लाइगेंड है। तो बचा कौन सा, अमोनियम आयन। अमोनिया के पास तो लोन पेयर होता है, बट अगर आप इसको H+ को दे देंगे तो फिर बचेगा क्या, तो नो लोन पेयर, दैट्स व्हाई द बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है और अगेन सेम थिंग है जो हमने पहले किया था, निकिल 28 नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर बात करें हम यहाँ पर बच्चों, तो AR 3D 4S 2 18 to 20 and 8। यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, +2 आएगा, ठीक है, क्योंकि -4 जब उधर जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 में से -2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और प्लस का 2 का मतलब यहाँ पर है सेंस कि भैया S में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अब D में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल पेयरिंग करेंगे, फिर उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे और इस तरह से फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि CN जो है बेटा वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, दैट्स वाई ये क्या करेगा, पेयर अप करेगा। जहां पर 4S है वहां पर 4P भी अवेलेबल होगा। ये आपका 3D हो गया क्योंकि अब पेयर अप करेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से हो जाएंगे बेटा। एक ऑर्बिटल जो है खाली रहेगा D का, एक S का है हमारे पास। इस तरह से हमारे पास 1 लोन पेयर यहां जाएगा, 1 लोन पेयर यहां जाएगा, 1 लोन पेयर यहां जाएगा, 1 लोन पेयर यहां जाएगा। क्यों आएगा सर?
क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो डी यहाँ पर हमारे पास यानी कि 4 लोन पे आते हैं, तो एक डी हो गया, एक एस हो गया और 2 पी हो गया, तो ये हमारे पास क्या होंगे 4 DsP2 हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, 4 DsP2 हाइब्रिडाइज। और जब भी DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा वहां पर जो हमारे पास ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर। और क्योंकि यहां पर आप देखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या है मेटल के पेयर्ड हैं, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड है, और जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों तो कंडीशन होती है डायमैग्नेटिक। तो यहां पर जो आंसर होगा हमारे पास स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक, दैट इज द करेक्ट आंसर। वी कैन आल्सो चेक हियर द ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट वन आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। पहली बात तो हमें करेक्ट चूज करना है बच्चों, ठीक है। और क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है उसका हाइब्रिडेशन पता करना है। शायद हमने अभी जस्ट ये फर्स्ट स्लाइड में हमने शायद यही क्वेश्चन किया था, FeCN6 -3। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो FeCN6 -3, ठीक है, जिसका हमारे पास हाइब्रिडेशन कितना आया था बेटा Da2sp3 आया था। सो हम यहाँ पर अगेन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम बहुत कुछ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? कह सकते हैं कि आएगा हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा गया है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट E, मतलब आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है बेटा। इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या पता करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। पहले हम पता कर लेते हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हैं। सिंपल सा फंडा है, E है, NH3 जो है हमारे पास वो कितने हैं बेटा 4 है, NH3 कितने हैं हमारे पास 4 है, Cl जो है वो हमारे पास कितने हैं 2 हैं। चाहे तो हम एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका तो ये होता है सिंपली, और NO3 जो है वो 1 है, और ओवरऑल जो है हमारे पास 0 है, क्योंकि न्यूट्रल हो गया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। फिर अगर हम पूरा ही लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स के साथ हम आयन भी लेते हैं तो पूरा क्या हो जाएगा बेटा न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से क्या इसको आयनाइज करेंगे तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा +1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम +1 लग देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और फिर नाइट्रेट नहीं आएगा यहां पर, जो नाइट्रेट है वो यहां पर नहीं आएगा। चलिए, तो NH3 पर 0 चार्ज होता है, Cl पर -1 होता है, तो -1 × 2 -2 हो जाएगा, इक्वल टू में +1 चार्ज है। सो E पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितना आया +3। तो किस किस में +3 है? इसमें 3 है और इसमें 3 है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि A और D में से आंसर है। चलिए अब आप देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसमें अगर आप देखेंगे तो 4 तो आपके पास क्या है NH3 है, 4 क्या है बेटा आपके पास NH3 है, और 2 आपके पास Cl है। इसका मतलब अगर आप दोनों लाइगेंड को जोड़ते हैं तो नंबर कितना आ रहा है 6, और क्योंकि NH3 जो है वो मोनोडेंटेट है और Cl भी क्या है मोनोडेंटेट है, दैट्स वाई हमारे पास जो है 6 इज द यानी A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रही है क्या? बोलिए हाँ के ना, ठीक है। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आर होमोलेप्टिक? बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। क्या है होमोलेप्टिक की कहानी? ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या हो बेटा वन टाइप ऑफ लाइगेंड हो, वन टाइप ऑफ क्या प्रेजेंट हो लाइगेंड हो, उसको क्या कहा जाएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कहा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे बेटा यहाँ पर तो NH3 में सारे के सारे NH लाइगेंड एक जैसे ही मतलब NH3 है, यहाँ पर NH के साथ क्या गया Cl आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो हेटेरोलेप्टिक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये H2 के साथ साथ NH3 आ गया, ये भी हेटेरोलेप्टिक है। यहाँ पर NH3 के साथ क्या गया Cl2 आ गया, मतलब ये भी हेटेरोलेप्टिक है, तो बचा कौन सा A ऑप्शन। Homoleptic complexes are those complexes in which one type of ligand is present in the complex is known as the homoleptic complexes. Clear बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या चाहिए बेटा? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है फॉर द बिहेवियर ऑफ एथेन 1,2-डायअमाइन। अब एथेन 1,2-डायअमाइन जो है बेटा वो क्या है? एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। क्या है बेटा? एक बाइडेंटेट, या फिर आप बोल सकते हो क्या डाइडेंटेट लाइगेंड आप इसको
बोल सकते हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज डाइडेंटेट लाइगेंड। आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। अब डाइडेंटेट लाइगेंड, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। NH2 CH2 CH2 NH2, एक लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर ये देगा। किसको देगा, मेटल को देगा। तो मेटल को जब एक साथ देगा तो क्या बन रहा है, एक रिंग बन रही है। क्या बन रही है, रिंग। इसको कहा जाता है किलेट। क्या कहा जाता है, किलेट। सो दैट्स व्हाई इट इज द किलेटिंग लिगेंड। न्यूट्रल लाइगेंड, हाँ एक और बात, न्यूट्रल लाइगेंड है नो डाउट, हेक्साडेंटेट लाइगेंड नहीं है, यूनिडेंटेट लाइगेंड नहीं है। तो अब दो ऑप्शन के बीच में जो है वो काम घूमता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है, मतलब दोनों ही आंसर करेक्ट है इसके, बट कंडीशन ये बेटा, अच्छा इनकरेक्ट पूछा है इसने, ओके ओके ओके, इनकरेक्ट पूछा है ना इसने। तो इनकरेक्ट तो कैसे हुआ फिर, ये एथेन 1,2 डायमाइन तो न्यूट्रल लाइगेंड है। इनकरेक्ट पूछा है तो बेटा इनकरेक्ट तो इसमें बी और डी आएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द बिहेवियर ऑफ 1,2 डायमाइन, ठीक है। तो देखो न्यूट्रल लाइगेंड तो है, हेक्साडेंटेट नहीं है ना। और साथ साथ क्या है, देखो न्यूट्रल लाइगेंड क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ न्यूट्रल लाइगेंड, ठीक है। कोई चार्ज नहीं है तो ए जो है इसका आंसर नहीं होगा। न्यूट्रल लाइगेंड है और चिलेटिंग लाइगेंड भी है, तो इसीलिए हम इसका आंसर जो है वो BD, मतलब यहाँ पर एक मल्टीपल क्वेश्चन बन रहा है एक तरह से, ठीक है ना। क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है बेटा इन्होंने, क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। तो हेक्साडेंटेट तो हो ही नहीं सकता, एथेन 1,2 डायमाइन तो। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, उलझाने वाला क्वेश्चन था। EDT है, E फॉर इथाइलिन, D फॉर डायमाइन, T फॉर टेट्रा, A फॉर एसिटेटो आयन, ठीक है, एसिटेटो आयन, क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड होता है ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर -1 है, -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, -1। तो नेगेटिव लाइगेंड में हमारे पास क्या होता है, O आता है। तो डेंसिटी क्या है, देखो डेंसिटी से मतलब क्या है, कितने लोन पेयर ये दे सकता है एक बार में। तो यहाँ पर एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, चौथा लोन पेयर, पांचवा लोन पेयर, छठा लोन पेयर, तो 6 लोन पेयर। 6 लोन पेयर होने का मतलब हेक्साडेंटेट लाइगेंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, बोलो बात समझ में आती है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द गिवन स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, आपको बोला गया है कि बेटा दोनों के दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। एक डेक्स्ट्रो है और एक क्लियो है। डेक्स्ट्रो फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लियो फॉर लियो रोटेटरी, ठीक है। तो बोला गया है कि द गिवन स्ट्रक्चर्स आर ऑप्टिकल आइसोमर, ये स्ट्रक्चर दे रखा है। तो इसमें से कौन सा चूज करना है आपको, सिंपली देखो। पहली बात तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम कौन है, यहाँ पर कोबाल्ट है। सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कोबाल्ट है। अब जब सेंट्रल एटम जो है हमारे पास कोबाल्ट है, तो फिर कंफर्म है कि कोबाल्ट के रेस्पेक्ट में बात होगी तो ए तो नहीं आने वाला है, बी भी नहीं आने वाला है, बचे कौन से, सी और डी ऑप्शन। तो अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो CO के साथ क्या है, 2 तो Cl है और 2 ही En है। 2 Cl है और 2 ही En है। यहाँ पर भी 2 Cl और 2 ही En है। बट एक और बात, ओवरऑल चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का ही फर्क है। क्या दोनों ही सेम है? Okay, C and D both are same actually. Okay, okay, okay. So both are the correct answer, है ना? सेम ही है, रिपीट हो रहा है, कॉपी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The structures given below is optically active. क्या बोला गया है बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव बोला गया है। It is the structure, ठीक है। पहली बात ये ध्यान रखिए बेटा कि जो भी हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उसमें ट्रांस जो है, ठीक है, ट्रांस वाले कभी भी ऑप्टिकली आइसोमर नहीं हो सकते, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बच्चों। तो ट्रांस वाला देखना ही नहीं है, तो ट्रांस वाले तो पहले आप क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। बचा क्या, सिस बचा है, ठीक है। अब अगेन CR दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर CR है, इसमें CO है, तो ये भी कैंसिल हो गया। दैट्स व्हाई B इज द करेक्ट आंसर। D हो रहा है, B आएगा, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, CR है तो CR आएगा ना यार, सिंपल सी बात है, तो इसलिए B आंसर आएगा इसका।
13 वाला देखते हैं एक बार। कंपाउंड आपको गिवन है, अगर आप देखेंगे यहां पर तो प्लेन में बच्चों क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया और ये आपका बाय प्लेनर हो गया। तो प्लेन में चारों ग्रुप या एटम जो है वो क्या है बेटा, सेम है। इस कंडीशन को कहा जाता है ट्रांस, इस कंडीशन को कहा जाता है ट्रांस, ठीक है। और जब ट्रांस कहा जाता है तो इसका मतलब है ट्रांस देखना है। तो सिस खत्म हो गया और सिस खत्म हो गया तो ट्रांस बचा। अब दूसरी बात, यहां पर अगर इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो FeCN4 है और NH3 का ट्वाइस है। FeCN4 है, FeCN4, Fe तो दोनों में, A में भी है और C में भी है, लेकिन CN4 है इसलिए ये वाला, और NH3 क्या है, 2 बार है, तो ये आंसर आएगा। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे तो NH3 2 है, CN और NC, तो ये तो खैर वैसे ही गड़बड़ हो गया ना। एक्चुअली में वो CN ही है, NC नहीं है, क्योंकि मेटल जिस एटम से जुड़ा होता है वही लाइगेंड होता है। तो यहाँ C से जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, इसलिए C ही आएगा, मतलब साइनाइड ही आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बोला गया है, क्या बोला गया है बच्चों, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक ज्योमेट्री, जैसे ज्योमेट्री हो गई, कलर हो गया और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, हैव बीन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द रिक्वेस्ट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे S हो गया, P हो गया, या फिर क्या हो गया हमारे पास D ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ऑफ द मेटल एटम और आयन, कोई मेटल एटम हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स में तो आयन भी हो सकता है वो मेटल फॉर्म, hybridized to give the set of equivalent orbitals to definite geometry। देखो बेटा ये हमारे पास क्या है, एक तरह से पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, केस बेस्ड स्टडी भी आप बोल सकते हो। तो ये आपको कंडीशन सारी गिवन है। आगे क्या बोला गया है बच्चों, ठीक है, मतलब ये बोला गया कि कंडीशन अगर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा। 4 के हिसाब से 2 कंडीशन बनती है, एक DsP2 बनता है और एक sp3 बनता है। ये तब बनता है ज्यादातर जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के चांसेस होते हैं, अधिकतर, ऐसा नहीं हमेशा ऐसा होगा, है ना, बट अधिकतर ये चीजें कंडीशन होगी। और जहां पर वीक फील्ड लाइगेंड होगा वहां पर क्या होगा, हमारे पास sp3 आता है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां पर तो क्या बोल रहा है, द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडेशन में बी आइदर इनर d orbitals n-1d एंड आउटर d orbitals, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप देखते हैं यहां पर आ जाएगी, DsP2 जो है और D2sp3 जो है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए, तो क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा इसका 6 है, यहाँ नहीं आएगा 6 यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए, तो और बोला गया ज्योमेट्री पूछी गई है। NH3 के बारे में अगर पता करें हम तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है बेटा आपका 6 आता है, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, या ऑक्टाहेड्रल को आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, स्क्वायर प्लेनर के साथ साथ क्या होता है, ये बाय पिरामिडल भी होता है। तो उस बिहाफ पर ये चीजें क्या हो जाएंगी, हमारे पास ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद sp3 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन कौन सा बोला गया है बेटा, sp3 बोला गया है। और sp3 हाइब्रिडेशन में अगर हम बात करें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया इज इक्वल टू, अरे बहुत सिंपल है यार, देखो अगर sp3 हाइब्रिडेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे के अकॉर्डिंग। 2 जो है वो हमारे पास sp को बताता है, 6 जो है वो sp3d2 को बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द कंपाउंड X, आपको कंपाउंड X गिवन है विद हाइब्रिडेशन, इसका हाइब्रिडेशन आपको गिवन है। द कंपाउंड X इन्वॉल्व्स, देखो अगर D आ रहा है इसका मतलब कंफर्म है कि वो n-1d NS और NP वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, और इसको कहा जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये कंडीशन है बेटा जो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या है ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो उस बिहाफ पर हम देखते हैं तो क्या पड़ेगा,
एक तो इनर डी ऑर्बिटल आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो यही आना चाहिए आंसर, हाँ सही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द हाइब्रिडेशन ऑफ स्क्वायर प्लेनरीज। अभी तो बताया स्क्वायर प्लेनर जो हाइब्रिडेशन उसका क्या होता है बेटा, डी एस मतलब DsP2 DsP2 DsP2। ये टेट्राहेड्रल के लिए होता है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है, तो बचा क्या हमारे पास स्क्वायर प्लेनर के लिए, तो यही बचा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है आपको, क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा वो भी दे रखा है आपको, बोर मैग्नेटोन 5.92, एक्सप्लेन बाय गिविंग रीजन। सिंपल सी बात है, मैग्नीज का नंबर होता है कितना बेटा, 25 होता है। कॉन्फिगरेशन की अगर बात करें तो AR 3D एंड 4S होगा। नंबर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 + 2 20 + 5 25 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर को कैलकुलेट करते हैं बेटा तो कितना आएगा, -4 उधर जाएगा, +4, +4 में से -2 जाएगा तो कितना आएगा, +2 आएगा। तो +2 के भी हाफ पर हम देखें यहाँ पर तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और डी में कितने बचेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो सारे क्या हैं, अनपेयर्ड है बेटा। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बेटा तो क्या कंडीशन है, पहली बात तो ये देखिए, क्या ये एक वीक फील्ड लाइगेंड है तो ये पेयर अप नहीं करेगा, तो अच्छी बात है कि सारे के सारे अनपेयर्ड ही रहेंगे। और अनपेयर्ड रहेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, √n+2 होता है। n का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि कितने हैं, 5 है, 1 2 3 पावर 5। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे हम 5 + 2, ठीक है, तो 5 + 2 जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 7 7 5 जो कितना होता है 35, जैसे हम बोलते हैं कि 36 का कितना होता है बेटा, 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये <6 आएगा। <6 मतलब 5.92, तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, दैट्स व्हाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके पास 5 है, दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.292 बोर मैग्नेटोन। ठीक है भाई, तो रीजन क्या आ जाएगा इसका, ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नॉट फॉर्म। देखो तो उस केस में क्या है, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बनते हैं। पहली बात तो हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास टेट्राहेड्रल और एक होता है आपके पास ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आराम से फॉर्म होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से क्या होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, 2 टाइप के हो जाएंगे वो। बट यहाँ पर बात कर रहा है क्या, टेट्राहेड्रल की। किसकी बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल की। और टेट्राहेड्रल में कंडीशन क्या दी गई है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब भी होंगे हमारे पास तो उनकी जो CFSE एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, वो क्या है, काफी लेस होती है, काफी लेस होती है। ठीक है, ऑलवेज लोअर देन रेट ऑफ अ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जो स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है इज लेस एंड इज ऑलवेज लोअर देन रेट ऑफ पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, और ये पेयरिंग एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, यानी कि आप देख सकते हैं रिलेशन जो है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो क्या है हमारे पास, 4/9 ऑफ ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि काफी जो है वो अंतर काफी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और इसीलिए क्या है हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनते हैं। CBSE हो, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो नीट और मेंस में भी इनडायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्म में आया हुआ है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आगे फ्यूचर में भी। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट कंपाउंड। फॉर्मूला लिखना है आपको, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। टेट्रामाइन, चलिए शुरू करते हैं इसको, क्या बोलना चाह रहा है ये, टेट्रामाइन। चलिए टेट्रामाइन, ये आपका टेट्रामाइन हो गया। फिर क्या बोला गया है, टेट्रामाइन के बाद बोला गया है डाई एक्वा, 2 बार आपके पास एक्वा है, 2 बार आपके पास एक्वा है। कोबाल्ट मेटल की फॉर्म में यहां पर आया हुआ है, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और उसका ऑक्सीजन नंबर कितना है, 3 है, और क्लोराइड आ रहा है मतलब Cl है। इस पर 0 चार्ज होता है, इस पर 0 चार्ज होता है, इसलिए कंफर्म है Cl कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है बेटा, इसकी बात करते हैं। पोटेशियम का मतलब K होता है, टेट्रा साइनाइडो।
टेट्रासाइनो का मतलब ये हुआ कि हमारे पास CN जो है वो कितना है बेटा 4 है, और क्योंकि निकल है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर Na आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, अब नंबर कितना लाना है हमको, 2 लाना है, तो 2 तभी आ सकता है जब यहाँ पर कितना हो हमारे पास 2 आए। ठीक है बेटा, ताकि पोटेशियम का +2, CN का -4, -4 + 2 -2 इक्वल टू में जब हम शिफ्ट करेंगे इसको तो प्लस का 2 आ जाएगा, दैट्स वाई C2Ni K2NiCN4 आ जाएगा। ट्रिस बोला गया है, ट्रिस का मतलब है कि 3 टाइम्स है कौन, इथाइलिन डायमाइन मतलब EN 3 बार है, क्रोमियम मतलब Cr है, क्लोराइड बोला गया है तो Cl आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन स्टेट कितना है बेटा 3 है, तो 3 लाने के लिए कंफर्म है EN पे चार्ज कितना होता है 0 होता है, तो कंफर्म है इस पे कितना आएगा बेटा 3 आएगा, तब जाकर ये Cr पर जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितना आएगा प्लस का 3 आएगा। अमाइन बोला गया है मतलब NH3 जो है वो आपका 1 बार है, उसके बाद ब्रोमाइडो बोला गया है तो Br आपका 1 बार है, उसके बाद क्लोराइडो बोला गया है तो क्लोराइडो 1 बार है, नाइट्राइटो N बोला गया है मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एम्बिडेंटेड लाइगेंड है वो 1 बार है, और प्लेटनेट का मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कंफर्म क्या है बेटा नेगेटिव है। अब नेगेटिव में 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, डिसाइड कौन करेगा, ऑक्सीजन स्टेट डिसाइड करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ऑक्सीजन स्टेट डिसाइड करेगा बेटा। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना आना चाहिए, देखो इसका -1 होता है, -1 तो कितना हो गया हमारे पास टोटल -3 हो गया, -3 हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा बेटा, एक्चुअल में ऑक्सीजन स्टेट जो है वो 3 नहीं क्या आएगा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि जब -1 मिलेगा NH3 का तो 0 होता है, तो -1 -2 -1 हो गया तो -3 उधर जाएगा प्लस का 3, प्लस के 3 में से -1 जाएगा कितना आएगा प्लस का 2, तभी जाकर के ये कॉम्प्लेक्स बन सकता है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। डाइक्लोराइडोबिस बोला गया है, डाइक्लोराइडोबिस मतलब Cl जो है वो 2 है, बिस एथेन 1 डायमाइन मतलब En जो है वो आपके पास 2 है। फिर क्या बोला गया है, प्लेटिनम बोला गया है तो मतलब हम Pt लिखेंगे एज अ कॉम्प्लेक्स मेटल। फिर नाइट्रेट बोला गया है तो नाइट्रेट में आता है हमारे पास NO3 आता है बेटा, क्या आता है नाइट्रेट में NO3 आता है। अब ऑक्सीजन नंबर डिसाइड करेंगे कितना है 4 है, अगर हम ऐसे देखें तो माइनस का 2 है, तो कंफर्म है कि नाइट्रेट कितना आएगा बेटा यहाँ पर 2, ताकि इस पे +2 आ जाए, +2 और ये -2 जब उधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 4, दैट इज द करेक्ट आंसर। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडोफेरेट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन का मतलब हो गया आपके पास Fe, हेक्सासाइनो का मतलब हो गया CN आपके पास 6 है, फेरेट मतलब होता है आपका Fe। अब क्योंकि पहले वाले आयरन पे +3 चार्ज इसलिए कॉम्प्लेक्स पे लग जाएगा 3 और इस पे 2 है तो यहाँ पर कितना जाएगा 4, ताकि 4 जब इधर जाएगा तो माइनस का 4 में से जब प्लस का 6 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2, दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। बट F वाला जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए उल्टा करना है, इस बार नाम बताना है। ठीक है, नाम में कोई बड़ी बात नहीं है, बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है, नहीं नाम में रखा है भाई। यहाँ पर हम देखेंगे तो IPSC नेम आते ही आते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, नीट हो, IIT हो, 12th हो, कुछ भी हो, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, CUT में पूछा जाएगा, RUHS में पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है IPSC नेमिंग्स को। तो अमाइंस कितने बेटा 6 है, तो क्या बोलेंगे हम इसको हेक्सा अमाइन, साथ में CO है तो CO को क्या बोलेंगे कोबाल्ट बोलेंगे, ऑक्सीजन नंबर निकाल लेंगे हम, CO को क्या बोलेंगे क्लोराइड बोलेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर बेटा तो इस पे तो 0 चार्ज होता है, इस पे -1 × 3 तो -3, कॉम्प्लेक्स पे आ जाएगा प्लस का 3, दैट इज 3 इज द NH3 वापस 5 है, इस बार क्या जाएगा आपके पास पेंटा आ जाएगा बेटा, पेंटामाइन हो जाएगा। Cl को लिए क्या बोलते हो आप क्लोराइडो बोलते हो, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगेन पॉजिटिव है तो CO को क्या बोलोगे आप वापस कोबाल्ट ही बोलेंगे। ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे रोमन फॉर्म में, Cl कितने हैं 2 हैं, तब भी कितना लिखोगे आप सिंपली इसको क्लोराइड ही बोलोगे। ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 -2 मतलब कितना आ जाएगा टोटल 3 आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि -2 है इसका -1 है, -3 उल्टा भेजोगे आप इक्वल टू के उधर तो प्लस का 3 हो जाएगा। K को आप बोलते हो पोटेशियम, उसके बाद आएगा आपका लाइगेंड का नाम, तो आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास हेक्सा साइनो या साइनाइडो भी बोल सकते हो आप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो इसलिए F की जगह क्या आएगा आपका फेरेट आएगा।
और ऑक्सीजन स्टेट जो है वो कितना आ जाएगा, -6 प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। आते हैं यहाँ पर, अगेन सेम थिंग है, Ka4 आ जाएगा आपका पोटेशियम, और C2O4 को बोलते हो ऑक्सीलेटो। अब ऑक्सीलेटो के नाम में डाई नहीं है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, सिंपली ट्राई ऑक्सीलेटो लिखेंगे, ठीक है। और Fe को क्या बोलते हैं आप, आयरन बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, इसलिए क्या बोलेंगे यहाँ पर हम इसको फेरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेरेट बोलेंगे। और चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा, अगेन 3 आ जाएगा। फिर बात करते हैं K2, तो K2 अगेन क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा बेटा। और PdCl4 है, मतलब टेट्रा आपके पास क्लोराइडो है। और PD4 होता है पैलेडियम, लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, क्योंकि K पॉजिटिव हो गया ना, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, नेगेटिव, और इसलिए क्या आएगा, इसका पैलेडेट आएगा। ऑक्सीजन स्टेट जो है टू एंड 4, मतलब प्लस का 2 माइनस का 4, दैट मींस 2 आ जाएगा। फिर बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स की, NH3 2 बार है तो अमाइन आ जाएगा, अमाइन 2 बार तो बेटा क्या लग जाएगा, डाई लग जाएगा। फिर अब देखेंगे यहाँ पर, तो Cl है, Cl को क्या बोलते हो आप, क्लोराइडो बोलते हो। अब ये हमारे पास है मिथाइल अमाइन, तो इसलिए M से स्टार्ट हो रहा है, तो मिथाइल अमाइन, ठीक है। और प्लेटिनम आएगा, फिर इसका ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे। और Cl के लिए क्या यूज करते हो आप, क्लोराइड यूज करते हो। और यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कितना आ जाएगा, -1 इसका हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स 2 आ जाएगा, क्योंकि NH3 का कितना होता है बेटा, NH3 का भी ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, 0 होता है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन स्टेट आपसे पूछा है बेटा, क्या पूछा है, ऑक्सीजन स्टेट पूछा है आपसे, ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एंटिटी, ठीक है, निकाल लेंगे। 0 होता है, -1 होता है, 0 होता है, और +2 है, इधर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो इसका आएगा बेटा कितना, प्लस का 3, -4 हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा बेटा, इसका +2 हो जाएगा ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट निकाल रहे हैं, NH3 का 0 होता है, Cl का -1 होता है, तो -1 × 3 -3 हो जाएगा, उधर जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, ये +3 हो जाएगा, इक्वल टू में CO पे निकालना है, Br पे -1 × 2 -2 हो जाएगा, En पे 0 चार्ज होता है, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा, मतलब जब उधर जाएगा इक्वल टू में तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स हटते ही K हटते ही क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और -6 जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो ओवरऑल इस पे भी कितना आएगा, ऑक्सीजन स्टेट प्लस का 3 आएगा। बस यही पूछा था इसमें, और तो कुछ पूछा नहीं। एक चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ किस तरह से निकालते हैं। COH2O है आपके पास, और CN है बेटा, और EN का ट्वाइस है, तो CO + H2 का 0, CN का -1, EN का 0 इक्वल टू चार्ज कितना है, +2 है। -1 को उधर भेजोगे आप तो -1 + 1 हो जाएगा, और इस तरह से कितना आ जाएगा बेटा, +3 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं, ज्यादा टफ नहीं है ये, वैसे भी चैप्टर आपका स्कोरिंग चैप्टर है। ओके, क्या बोला गया है आपसे बोला गया है बेटा कि कॉपर सल्फेट आपके पास है, सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, मतलब कंफर्म है, हाइड्रेटेड है, गिव्स अ ग्रीन पीपीटी आपको दे रहा है विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। मतलब आप क्या कर रहे हैं, CuSO4 को अगर हम देखें यहाँ पर .5H2 नहीं लिखेंगे, हाइड्रेटेड है, ठीक है, हाइड्रेटेड है, और उसको डाल रहे हो आप किसके साथ, पोटेशियम फ्लोराइड के साथ, तो आपका जो कलर है वो क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, मतलब लाइगेंड चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, लाइगेंड चेंज हो रहा है। -2 आ जाएगा, फिर क्या बोल रहा है, ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड, वहीं पर पोटेशियम क्लोराइड के साथ जो है यही क्या बना रहा है हमारे पास, ब्राइट ग्रीन बना रहा है बेटा,
तो इस बार क्या जाएगा, Cl आ जाएगा, क्योंकि जब भी कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब लाइगेंड का ही फर्क है, लाइगेंड की वजह से हो रहा है। चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है व्हेन KF इज एडेड द वीक वाटर लिगेंड आर रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। बट मैंने आपसे कहा ना बेटा, इस पे चार्ज आएगा ना, चार्ज आएगा कितना, -2 आएगा, ठीक है, -2 चार्ज आएगा, -2 चार्ज आएगा इन विच, ठीक है, ये देखिए आप -2, ठीक है बच्चों, देख पा रहे हैं आप लोग, बड़ा इजी सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन KCl, अब KCl ऐड करो तो बेटा क्या होगा, Cl आयन ऐड कर रहे हो आप, रिप्लेस कर देगा किसको, H2O को, इससे Cl आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा कौन सा, ग्रीन सॉल्यूशन, दैट्स इट। चलिए, तो इसी के साथ हमारी जो क्वेश्चन सीरीज सेकंड है ये खत्म हो चुकी है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। और हम इसी तरह और भी आपके सामने इस तरह की सीरीज जो है वो हमारी चलती रहेगी, जब तक पूरा सिलेबस जो है वो 12th का कंप्लीट नहीं हो जाता है। उसके बाद हम 11th को शुरू करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स होते हैं तो इसलिए हम बोर्ड्स को पहली प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। 11th भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको दोनों पे ही काम करना है। और इसी तरह हमारे साथ और कुछ अच्छे कंटेंट के साथ मिलते रहिए निशान डिजिटल में। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे देखा, एंड थैंक यू। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपने इसी तरह से फॉलो किया तो सफलता निश्चित है, यानी कि निशान है तो सफलता निश्चित है। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।